परभनी शहर में अतिक्रमण हटाने की जो मुहिम परभनी महानगर पालिका ने शुरू की है और वो एक अच्छा भी कदम है, क्योंकि अतिक्रमण हटना चाहिए। लेकिन जो ज़मीन भाड़ेकरू है, जो किराएदार है, जो महानगर पालिका को पिछले कई सालों से किराया दे रहे हैं, उनको हटाना ये कहीं ना कहीं अन्याय है। और इसी अन्याय को लेकर आज ग्रैंड कॉर्नर पर के तमाम 50-60 जो दुकानदार है, जो किराएदार है, और उनका किराया महानगर पालिका ने 2014 तक उनसे बाज़ाब्ता किराया वसूला है और वो उनके वहाँ के ज़मीन के किराएदार वहाँ के हैं और उनको दुकानें बनाकर देने की मांग पहले से ही की जा रही थी। लेकिन अचानक महानगर पालिका के कुछ कर्मचारियों ने आकर इनसे कहा कि उनकी दुकानें खाली की जाए वरना उठा दी जाएगी। तो उसको लेकर परभनी के पालक मंत्री और महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जो औकाफ मिनिस्टर है नवाब मलिक साहब, उनसे तमाम दुकानदारों ने बात की। हमारे साथ अयूब पठान साहब हैं, उनसे बात करते हैं। किराएदार है जो ग्रैंड कॉर्नर पर दुकान है, उनसे बात करते हैं। अयूब भाई, क्या कहेंगे आज पालक मंत्री साहब को और कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया और पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? क्योंकि आप किराएदार है, अतिक्रमण नहीं है आपका वहाँ पर ग्रैंड कॉर्नर पर, किराएदार है, तो इस मसले में क्या कहेंगे आप? हम पिछले 50 साल से वहाँ किराए से है और ज़मीन का भाड़ा देते हैं। और हम इस संदर्भ में नगर पालिका को बोले तो उन्होंने बोले थे दुकान हटाओ, हम कॉम्प्लेक्स बना रहे, उसके वजह से हम हटा रहे। पिछले हमको 2014 के बाद उन्होंने अभी तक हमारा किराया नहीं लिए। और हमने अब कल रात में नवाब मलिक साहब से मुलाकात की, सवेरे उनसे बात हुई। उन्होंने कमिश्नर साहब को बोले कि भाई ये भाड़े करू है, इनके भाड़े चालू करो, जो जगह पे जहाँ है उनको वैसे ही रहने दो। और कलेक्टर साहब ने अभी भी ये बात करे कि भाई पालक मंत्री साहब से बात हुई, मैं कमिश्नर से बात हुई, हम लोग वहीं बैठ के राय करके डिस्कस करके आपको बताएंगे। इसी मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर ख्वाजा आरिफ है, जो पिटीशन इन्होंने डाली थी 2014 में इसी मसले के ऊपर। ग्रैंड कॉर्नर की जो 50 दुकानें हैं, उन दुकानदारों का मसले को लेकर पिटीशन डाली थी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या मसला है पूरा? और अभी इन जो 50 दुकानदार है, इनसे जुड़े हुए इनके हज़ारों परिवार के लोग हैं, तो इन तमाम लोगों के ऊपर एक परेशानी का जो महानगर पालिका डालने की कोशिश कर रही है, उसमें कलेक्टर साहब और पालक मंत्री से क्या भरोसा मिला है, क्या कहें? ग्रैंड कॉर्नर और उसके जो एरिया है जिसको हम ग्रैंड कॉर्नर बोलते हैं, वहाँ पे तकरीबन एक 55 के करीब ऐसे दुकानदार हैं जो 40-45 साल से तकरीबन, जहाँ तक ग्रैंड होटल का सवाल है, उनके रिकॉर्ड के हिसाब से 45 साल से वो ज़मीन भाड़े करू है नगर पालिका के। बाद में महानगर पालिका बनी 2012 में। ऐसे तकरीबन 45 के करीब वहाँ पे किराएदार है, 55 के करीब किराएदार है, जिनके ऊपर उपजीविका, लाइवलीहुड जिसको बोलेंगे, रोज़ी रोटी, 130 लोगों की रोज़ी रोटी उनके ऊपर डिपेंड है, निर्भर है ये पूरे दुकानों के ऊपर। 2014 में ये मैटर बहुत ज़्यादा गरमाया था, जबकि जो कमिश्नर थे, म्यूनसिपल कमिश्नर महाजन साहब ने जो है सो और एक कलेक्टर SP सिंह साहब ने अतिक्रमण हटाओ मुहिम चालू करे थे। अतिक्रमण हटाओ मुहिम के तहत उन्होंने जितने ज़मीन भाड़े करू थे, इनके भी दुकानें तोड़ना चालू कर दिए थे। उस समय परभनी हॉकर्स एंड स्ट्रीट वेंडर्स ने एक पिटीशन लगाई थी कि भाई ये जो ऐसे इसके अंदर कहीं ऐसे है जो छोटे इसमें आते, स्ट्रीट वेंडिंग के इसमें आते, भले ही वो ज़मीन भाड़े करू है। ये मैटर के ऊपर हमने डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट के अंदर एक पिटीशन लगाई थी। वो पिटीशन के बाद ऐसा हुआ कि भाई कोर्ट ने ये बोला कि आप लोग हाई कोर्ट में जाओ। हाई कोर्ट में जाने के बाद हमको उसमें कई दुकानों को हमारे जो है स्टे मिला था। बाद में वो स्टे चलता रहा। उस दौरान जब फडणवीस सरकार में जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे आमिर साहब, वो परभनी आए थे। उनके परभनी के दौरे के टाइम पे हमने माइनॉरिटी कमीशन में भी इस ताल्लुक़ से एक जो है सो लेटर दिया था, एक कंप्लेंट दी थी कि भाई ऐसा ऐसा है, यहाँ पे मैक्सिमम माइनॉरिटीज़ के दुकानें हैं और जो है सो तोड़ दिए गए, कई लोगों के रोज़गार से वहाँ से वंचित हो गए थे। इसके कारण की वजह से क्या हुआ था कि 2 पान पट्टी वाले जो है, जिनकी पान टपरी थी, उनका हृदय हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया था। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर सके। ये बात हमने जब आमिर साहब जो है माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन, जब जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, उनके सामने ये बात रखी, तो उन्होंने, जबकि जो कलेक्टर थे महिवाल साहब, क्यों तो SP सिंह साहब का ट्रांसफ़र हो गया था, महिवाल साहब को आदेश दिए कि भाई इनको फिर से बिठाया जाए उस जगह पे। तो बाद में ये लोग फिर से उस जगह पर बैठ गए। अब क्यों, लेकिन लोग तो बैठ गए कि तो माइनॉरिटी कमीशन के जो चेयरमैन साहब ने कलेक्टर साहब को आदेश दिए थे और कमिश्नर साहब महाजन साहब भी थे उसमें मौजूद। जब तक ये लोग आराम से अपना व्यापार कर रहे थे 2014 के बाद से भी, इन्होंने आपसे अपनी जगह फिर से वापस इनको मिल गई थी। जो लोगों का स्टे था वो तो ऑलरेडी उनका कारोबार चालू था, जो लोगों का स्टे नहीं था उनको फिर से वो लोगों ने उस जगह पे कारोबार चालू कर दिए थे। कारोबार चालू करने के बाद अच्छा चल रहा था उनका सब। लेकिन 2 दिन पहले महानगर पालिका के कर्मचारी ने आके इनको एक ओरल ऑर्डर दिया
कि भाई जो है सो इनको यहाँ से आप लोग यहाँ से दुकानें खाली कर दीजिए और हम लोग अतिक्रमण हटा रहे। तो ये जो पूरा इशू है, ये इशू को लेकर हमारे तुराब खान जो है उनकी भी दुकान है वहाँ पे, उन्होंने जब पालक मंत्री से आज सुबह मुलाकात करे तो पालक मंत्री साहब ने ये बताया कि जो ज़मीन भाड़ेकरू है उनको 2003 के एक जीआर के हिसाब से जब तक इनका पुनर्वासन नहीं होता और इनको जब हटाना, जब वाकई इनका जो सो ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो रहा, इनको बहुत ज़्यादा जो है सो ये इनकी वजह से तकलीफ़ हो रही। जहाँ तक ग्रैंड कॉर्नर का सवाल है, वो मार्केट का सवाल है, वहाँ पे ट्रैफिक का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये दुकानें ऑलरेडी 25 से 30 फीट रोड से दूर है, तो इसके अंदर ट्रैफिक का कोई इशू नहीं है। और पालक मंत्री साहब ने ये भी कहा कि भाई जब तक इनका पुनर्वासन नहीं करते तो यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बनाने की आप कार्रवाई नहीं कर सकते। क्यों, तो जब मिनिस्टर थे अर्बन डेवलप मिनिस्ट्री के 2003 में, उनके हाथ पे ही वो जीआर निकला हुआ था। इस सिलसिले में हमको पालक मंत्री साहब ने इस मैटर के अंदर एक राहत दी और उसी के जो है सो वही इशू को लेकर कलेक्टर साहब ने हमसे कहा था कि आज दोपहर में आकर मुलाकात हमसे करो। तो हमने फिर से कलेक्टर साहब को निवेदन दिया। कलेक्टर साहब ने ये कहा कि भाई जो मैटर है महानगर पालिका का है। मंत्री साहब ने तो कमिश्नर साहब से बात किए और हम भी जो है सो आपका निवेदन कमिश्नर साहब को पहुंचा देते। हमको उम्मीद है कि हमारे ऊपर जो भी कार्रवाई की जाएगी, जब की जाएगी, जब तक हमारा पुनर्वासन नहीं होता, यही मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। संतोष जादव हमारे साथ में है, जो ग्रैंड कॉर्नर पे जो 50-55 दुकानें हैं वहाँ पर वो ज़मीन के किराएदार है, क्योंकि महानगर पालिका ने किसी किस्म की दुकानें बंद कर नहीं दी थी इन्हें। ज़मीन थी, ओपन स्पेस था लगभग 40-50 साल पहले से, और वहाँ पर वो लोग अपने टीन शेड, अपनी दुकानें लगाकर वहाँ पर किराया बाज़ाब्ता दे रहे थे महानगर पालिका को। संतोष जाधव से बात करते हैं। जाधव साहेब, काय सांगणार तुम्ही? तुमच्यावर आता जे वेळ आलेली आहे, तर पालकमंत्री आणि कलेक्टर साहेब यांनी काय आश्वासन दिलं? नाही, हे आम्ही ते या जमीन भाडेकरू आहेत महापालिकेचे आणि जवळपास 50 वर्षापासून आहेत. आमचे वडील उपयोजक आहे ते, आणि पालकमंत्र्यांना जाऊन भेटलोत आम्ही सकाळी. तर त्यांनी सांगितलं की आम्ही कलेक्टर साहेबाशी चर्चा आपलं आयुक्त साहेबाशी चर्चा करून हे करून म्हणले. आणि आमचे हे आमच्यावर उपासमारीची वेळ येत आहे आणि आमचं सगळं पूर्ण त्याच्यावरच आहे, दुकानदारीवर. आणि त्याच्यानंतर आम्ही दुसरं काय करू शकत नाही. आम्ही 2014पर्यंत भाडे भरलेले आहेत. आज 16 फरवरी को ग्रैंड कॉर्नर के जो किराएदार है 50-55 किराएदार यहाँ पर रहते हैं और पिछले 50 सालों से ये यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं। और ये ज़मीन महानगर पालिका की ज़मीन थी, खाली ज़मीन थी, और इसके ऊपर यहाँ के दुकानदारों ने अपनी दुकानें, कारोबार पिछले 50 सालों से वो यहाँ पर चला रहे हैं। और इसका किराया भी बाज़ाब्ता महानगर पालिका को, नगर पालिका थी पहले, बाद में महानगर पालिका हुई, सबको दिया जा रहा था। लेकिन अभी जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें इन तमाम जो किराएदार है उनको उस मुहिम में, जो अतिक्रमण की मुहिम, हटाने की मुहिम है, उसमें इनको शामिल ना किया जाए, क्योंकि ये किराएदार है, इनसे बाज़ाब्ता किराया लिया जाए। हमारे साथ में यहाँ के पुराने किराएदार है अब्दुल रहमान खान, जो यहाँ पर पिछले कई सालों से उनकी दुकान है, उनसे बात करते हैं। आप कितने सालों से यहाँ पर दुकान चलाते हैं और आपके पास जो डॉक्यूमेंट है कितने पुराने हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे को जो दुकानें नगर पालिका ने अलॉट की थी 1959 में, जिसका हमारे पास नगर पालिका अलॉटमेंट है। 1959 में हमारे वालिद साहब ने लिए थे। उसके बाद मैंने इस दुकान को चलाया हूँ। अब मेरे बच्चे इस दुकान पे कारोबार करते हैं। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है और हम जो है तो अब बेरोज़गार हो जाएंगे अगर इन्हें उठाएंगे तो हम क्या करेंगे। भी हमारा आगे का कोई मसला हल करो, इसके बाद आपको जो अतिक्रमण करना है, जो उसका करना है, उसके हमको पहले रोज़ी रोटी का मसला हल करो। हम भी कि आज आपने पालक मंत्री नवाब मलिक साहब से मुलाकात की, उन्होंने भी जो अतिक्रमण हटाने के जो कानून है वो उसके बारे में बताया कि जब तक पुनर्वसन नहीं हो जाता तब तक नहीं हटाना चाहिए। और आप तो इतने 50 साल पुराने किराएदार है, अतिक्रमण नहीं है आपका। तो नवाब मलिक साहब ने क्या भरोसा जताया आप जब उनसे मिले, कलेक्टर साहब से भी आप मिले, क्या कहा? हाँ, नवाब मलिक साहब से जब हमने मुलाकात की तो उन्होंने हमें पूरा पक्का यकीन दिलाया और हमें एतमाद में लिया कि भाई ये 2003 में जो जीआर पास किया था कि जब तक कि इनका कोई विकास नहीं करते या पुनर्वसन नहीं कर सकते, जब तक इनको नहीं हटा सकते। आप जब तक कि अगर पुनर्वसन नहीं कर रहे तो इनको एक लाइन में, एक स्टडी में दुकानें बना कर दो, क्योंकि आप किराएदार हैं। हाँ, पुरान किराया अतिक्रमण नहीं है। और उसके बाद जो है तो इनकी दुकानें एक लाइन से एक इसमें बना कर दो। ये अभी हमको सामने सुबह में बात बताए कमिश्नर साहब को भी और कलेक्टर साहब को भी। ग्रैंड कॉर्नर के जो 50-55 किराएदार है, जो महानगर पालिका के ज़मीन के किराएदार है, अतिक्रमण नहीं है, इसलिए इन तमाम किराएदारों को
उनके लिए पक्की दुकानें यहाँ पर बनाकर दी जाए और इनके कारोबार को यहाँ से किसी किस्म से कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए, इन्हें हटाने की भी कोई बात ना की जाए। ऐसी मुहिम एक यहाँ पर शुरू की गई है। प्रभाग 7 में आता है ग्रैंड कॉर्नर और प्रभाग 7 के युवा नेता नौजवान रहबर इस वार्ड के तुराब खान हमारे साथ में हैं। उनसे बात करते हैं। तुराब भाई, ये जो प्रकरण है इसके लिए आप जो कोशिशें कर रहे हैं कि इन तमाम ग्रैंड कॉर्नर के 50-55 दुकानदार जो पिछले 50 सालों से यहाँ पर अपने उनको आज थोड़ी सी राहत मिली है। जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई महानगर पालिका कर रही है उस पर रोक लगाई है परभनी के पालक मंत्री नवाब मलिक साहब ने। और इसमें जो साथ आपको मिला है, किन किन का साथ मिला है, क्या कहें? हमारे नवाब मलिक साहब पालक मंत्री और हमारे कार्य सम्राट डॉक्टर राहुल पाटिल साहब, इनका बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारे दुकानदारों का यहाँ पे तोड़ने से उनको रोके, और कलेक्टर साहब का भी शुक्रिया। हमारे पर जो होने वाली कार्रवाई होने वाली थी, हमारे पालक मंत्री साहब नवाब मलिक साहब ने ये आदेश दिए कि यहाँ पे कोई कार्रवाई ना हो। इनका बहुत बहुत शुक्रिया। 1965 से जब से परभनी में ग्रैंड कॉर्नर पर ये जो ज़मीन थी, इस ज़मीन पर यहाँ के कुछ लोगों ने अपने व्यवसाय, अपने कारोबार, छोटे छोटे कारोबार शुरू किए और तब से ही ये लोग यहाँ पर अपने रोज़ी रोज़गार चलाते हैं और ये किराएदार माने जाते हैं। 2014 तक इनको किराएदार समझा जाता था। इनसे बाज़ाब्ता हर महीने, साल का, महीने का किराया नगर परिषद थी तब भी लिया जाता था, महानगर पालिका बनी तब भी लिया जाता था। लेकिन कुछ दिनों से किराया बंद हो चुका है लेना और इन्हें हटाने की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ पर प्रभाग 7 के जो युवा नेता है तुराब खान साहब, इन्होंने कोशिशें कर कार्य सम्राट आमदार परभनी के डॉक्टर राहुल पाटिल, इनसे और परभनी के जो पालक मंत्री नवाब मलिक साहब हैं, इनसे मिलकर कोशिशें करके इस तोड़ने की जो कार्रवाई यहाँ पर हो रही थी अतिक्रमण बताकर, तो ये बताया गया कि ये अतिक्रमण नहीं है, ये ज़मीन के किराएदार है और इनको किराएदार की तरह इनके रखा जाए और जो किराया बाकी है वो भी ये देने को तैयार है यहाँ के तमाम ही दुकानदार। इसलिए इन दुकानों को ना हटाया जाए बल्कि इनको पक्का मार्केट बनाकर दिया जाए, तो वो भी इन्हीं किराएदारों को जो यहाँ पर पिछले 50 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। और आने वाले दिनों में ये मसला हल हो जाएगा क्योंकि नवाब मलिक साहब ने पूरा भरोसा यहाँ पर दिलाया है। परभनी अपडेट न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट परवेज़ खुसरो के साथ मैं कलीम कुरैशी।